Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, Computer 10 plus 2 में in this video we are going to learn structure query language. Structure query language से 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, जिसमें दो क्वेश्चंस होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चंस में ओनली डेफिनेशन या शॉर्ट टाइप टर्म पूछे जाते हैं, और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक टेबल दिया जाएगा और उसके टेबल की हेल्प से उसके आउटपुट को आपको शो करना होगा या उससे रिलेटेड रिजल्ट्स को लिखना होगा. तो विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू टीच यू दैट हाउ टू डू दिस, हाउ टू राइट द आउटपुट एंड हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन इन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया, जो शॉर्ट डेफिनेशंस वगैरह हैं वो उसके नोट्स विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के जो नोट्स हैं उसे आप लर्न करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आप लिख सकते हो. सेकंड क्वेश्चन जो है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप का है, जिसका एक्सप्रेशन आपको लिखना होगा, वो मैं इस हेल्प से इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आई एम गोइंग टू टीच यू. लिसन केयरफुली एंड वीडियो के अंत तक बने रहिए. ऑफकोर्स यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. राइट द आउटपुट फॉर स्क्रोल कमांड ऑफ द टेबल मूवी. क्वेश्चन कैसा रहेगा स्टूडेंट, देखिए, राइट द आउटपुट फॉर स्क्रोल कमांड ऑफ द टेबल मूवी. अब ये मूवी की जगह पे हो सकता है कभी स्टूडेंट हो, कभी क्लास हो, कभी कंपनी हो, कभी बिजनेस हो, कभी सेल्स हो, कभी शॉप्स हो, कभी कम्युनिकेशन हो, है ना, कभी बहुत सारे डिफरेंट टेबल्स होंगे, कभी इन्वेंट्री हो, कभी इन्वेंशंस हो, है ना, बहुत सारे टेबल्स हैं जिसकी फ़ोटो क्लिप मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे. फिलहाल इस वीडियो में मैं एक एग्जांपल लिया हूं जो वो मूवी का एग्जांपल है. ये टेबल मूवी का है जिसमें सीरियल नंबर्स हैं, टाइप्स हैं, रेटिंग्स हैं, स्टार्स हैं, क्वांटिटी है और प्राइस है. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं स्टूडेंट. जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन एक होता है डिस्प्ले, शो या लिस्टिंग करने का, और दूसरा क्वेश्चन होता है सेलेक्ट, काउंट या सेलेक्ट करके उसके आंसर्स को फाइंड आउट करने का. इसमें कई तरह के आंसर्स निकालने होते हैं स्टूडेंट, विच यू हैव टू बियर इन माइंड. जैसे एवरेज निकालना हो सकता है, सम निकालना हो सकता है, प्रोडक्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, हाँ, इत्यादि इत्यादि. आई मीन जैसे आप मैक्सिमम निकालोगे तो देखोगे टेबल में मैक्सिमम उस जो भी गिवन कंडीशन है उसके अनुसार मैक्सिमम कौन है टेबल में सर्च करोगे. अगर मिनिमम है तो मिनिमम कौन है, डिस्टिंक्ट है तो डिस्टिंक्ट कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, रेंज क्या है, डिफरेंस क्या है, हाँ, सम क्या होगा. ये सारे दिए गई जो कंडीशंस होंगे ना, ये जो कंडीशंस हैं इसी पे डिपेंड करता है. तो जो डिस्प्ले और शो होगा उसमें तो आपको आंसर्स को नहीं फाइंड आउट करना है, सिर्फ एक्सप्रेशन को लिखना है. लेकिन जो सिलेक्ट, काउंट या सिलेक्ट वगैरह रहेगा तो उसमें आपको आंसर भी शो करना है. सो लेट्स स्टार्ट. ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, मूवी का है, जिसमें टाइप, रेटिंग, स्टार्स, क्वांटिटी और प्राइस दी गई है. देख लीजिए. ठीक है. पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले और शो ऑल द इंफॉर्मेशन, मतलब इस पूरे का इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन ऑल इंफॉर्मेशन होगा तो उसका आंसर एकदम सिंपल लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट लिख दिया मैंने, SELECT, सिलेक्ट, स्टार दोगे क्योंकि आपको टोटल इंफॉर्मेशन है, दैट्स वाई स्टार. क्या चीज़ है तो फ्रॉम, FROM, फ्रॉम लिखोगे, FROM, फ्रॉम लिखोगे. फ्रॉम किस टेबल का है स्टूडेंट, ये मूवी है तो आप लिखोगे MOVIE, मूवी. दैट्स ऑल. यानी आपका ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया जिसमें आपको बोला गया है कि सारे इंफॉर्मेशन इस टेबल्स के रिकॉर्ड्स के आप इस तरीके से एक्सप्रेशन में दिखा सकते हो कि मूवी टेबल का सारा इंफॉर्मेशन इस तरह से होगा, नथिंग एल्स. और इसमें कुछ नहीं करना, सेमीकोमा दे सकते हो. नेक्स्ट देखिए, फिर डिस्प्ले का क्वेश्चन है, डिस्प्ले और शो स्टार्स, कॉमा, रेटिंग एंड क्वांटिटी. यानी यहां पे तीन चीजें, स्टार्स, रेटिंग एंड क्वांटिटी फ्रॉम टेबल मूवी. ठीक है. तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो फिर से वही लिखोगे. पहले बोलिए क्या लिखोगे, सिलेक्ट. ओके. अब क्या चीज है भाई, एक साथ तीनों है, इसमें तो सारा नहीं आएगा, सिर्फ तीन का आएगा. तो लिखेंगे पहले सिलेक्ट स्टार्स, जो जैसा है वैसे ही लिखे, STARS, स्टार्स, कॉमा, रेटिंग है तो RATING, रेटिंग लिखिए, RATING, रेटिंग लिखिए, फिर कॉमा,
और क्या है आपका क्वांटिटी, तो क्यू टी वाई ऐसा लिखा हुआ तो क्यू टी वाई जैसा लिखा हुआ वैसा लिखिए क्यू टी वाई। एंड क्या चीज़ से है ये, तो याद रखिएगा फ्रॉम मूवी, तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हो फ्रॉम क्या चीज़ का है, तो टेबल मूवी, तो MOVIE मूवी। इस तरीके से आप सेमीकोलन दे सकते हो। ये लिखने का तरीका हुआ स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार्स कॉमा रेटिंग कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम मूवी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट काउंट करना है फ्रॉम मूवी, तो पहले आप लिख सकते हो कि सिलेक्ट काउंट जैसे लिखते हो आप आराम से लिख सकते हो SELECT सिलेक्ट, ओके। काउंट आप लिखो COUNT काउंट, ठीक है, सिलेक्ट काउंट हो गया। और इस बार का मूवी में आपको कंडीशन जो दिया गया है उसको आप लिख सकते हो। किस तरह से लिखना है, तो एक्सप्रेशन जो है वो लिखते समय आप जब लिखोगे तो जिस चीज़ को लिखोगे सिलेक्ट फ्रॉम, आप क्या चीज़ है भाई, सिलेक्ट काउंट है, तो काउंट करने के बाद आप फ्रॉम तो लिखोगे, तो फ्रॉम क्या है मूवी। लेकिन आपको बोला है क्वांटिटी मोर देन 3, तो आप कैसे लिखोगे, क्वांटिटी मोर देन 3 को कैसे लिखोगे, वेयर लगाओगे। जब भी कंडीशन देगा तो आप काउंट के बाद फ्रॉम जो भी है स्टार दे सकते हो, फ्रॉम FROM फ्रॉम मूवी, टेबल मूवी का नाम है MOVIE मूवी, ओके मूवी। लेकिन क्या चीज़ है, तो वेयर लिख दीजिए नीचे WHERE वेयर। क्या कंडीशन है स्टूडेंट, वेयर मोर देन 3, क्वांटिटी मोर देन 3, तो वेयर QTY क्वांटिटी मोर देन 3 यानी ग्रेटर देन 3, ओके। ये आपका कंडीशन है, तो आप लिखोगे क्या इसका आंसर, दैट इज, बोलिए। अब आप देखिए ध्यान से, मैंने लिखा सिलेक्ट काउंट स्टार यानी वो सारे आइटम फ्रॉम मूवी जो जिनकी क्वांटिटी 3 से ज़्यादा है। तो आप इस टेबल में आइए, 3 से ज़्यादा वाली क्वांटिटी कौन कौन है, 3 से ज़्यादा वाली देखिए यहाँ पर एक 4 है और एक 4 है, यानी 2 ही ऐसी क्वांटिटी है जो 3 से ज़्यादा है। टेबल में आपने देखा कि 3 से ज़्यादा वाली क्वांटिटी सिर्फ 2 है। देख लीजिए यहाँ 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, 3 3 2 4 2, यानी 3 से ज़्यादा कंडीशन सिर्फ 2 है, एक हरीश का है और एक निको का है। तो दैट मीन्स ओनली 2 कंडीशन ऐसे हैं, तो आंसर हो गया आपका 2। नेक्स्ट आया सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट प्राइस क्वांटिटी। तो प्राइस एंड क्वांटिटी, देखिए प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है। डिस्टिंक्ट बोला यानी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तो 4 का ही है, 2 ही ऐसे कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा है, बाकी सब लेस देन कंडीशन है। तो आप डिस्टिंक्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वाला कंडीशन है 4 वाला, और ये 4 2 ही कंडीशन है, तो आपका आंसर होगा डिस्टिंक्ट प्राइस क्वांटिटी में आपके पास आंसर होगा दैट इज, बोलिए प्राइस क्या है आपका इसमें, देखिए यहाँ से टेबल में ये है 69, देख लीजिए यहाँ पर 69, इसको आपको लेना है, और एक है 39, इसको आपको लेना है। 69 इंटू 4, क्योंकि आपको दोनों को क्वांटिटी में देखिए इंटू है, प्राइस एंड क्वांटिटी है, तो आप क्या करोगे 69 इंटू 4 लिखोगे, फिर प्लस 39 इंटू 4 लिखोगे, 39 इंटू 4 लिखोगे, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बोलिए 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 एंड 3 27, प्लस 4 9 जा 36, 4 3 जा 12 एंड 3 15 156। सो टोटल हो गया आपका जो भी रुपीस आएगा, आंसर होगा 6 और 6 12, 7 5 12 13, 2 1 3 1 4, दैट मीन्स 432। तो जब आपका पास क्वेश्चन सेलेक्ट काउंट करके रहेगा तो समझ जाइएगा कि आपको आंसर्स को शो करने बोल रहा है, ठीक है। तो आप इसको आंसर्स भी निकाल सकते हो सकता था कि यहीं पे आपको दे देता एवरेज क्वांटिटी ग्रेटर देन 3, तो एवरेज क्या हो जाता है, कैसे निकालते, ये 4 का एवरेज हो जाता है कि क्वांटिटी ग्रेटर, तो क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, तो 2 ही क्वांटिटी है जो मोर देन 3 होगा, ये और ये, तो इसका मतलब 4 + 4/2, आराम से एवरेज निकाल सकते थे। लेकिन अगर बोल देता लेस देन 3, तो आपको ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 1 सबको ऐड करके जितने नंबर्स ऑफ कंडीशंस होते डिवाइड करते थे, उससे आप एवरेज निकाल सकते थे। सम बोलता तो सम यानी ऐड कर सकते थे, प्रोडक्ट बोलता तो मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट दिए गए क्वेश्चंस पे, और विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल जो आपके क्वेश्चन पेपर पे रहेगा उससे आप फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद रिजल्ट फाइंड आउट करिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्कूल में पूछे जाते हैं।
मैं और एक क्लिप से आपको बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, देन आपको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के मैक्सिमम टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। जैसे इसका एक टेबल है स्टूडेंट, इस पर दिखेगा, ये बुक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें बुक में देखिए लिखा है टेबल एम्प्लॉय का है। देखिए क्या है, टेबल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में आपका एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ है, ई नेम दिया हुआ है, एम्प्लॉय का नाम है, जॉब है, फिर उसके जो भी मैसेज हैं, उसके बाद हायर डेट है, कब से वो ज्वाइन किया, सैलरी क्या है, ठीक है, फिर कम्युनिकेशन का कैसा हुआ है ना, कमीशंस क्या मिला उसको, और डिपार्टमेंट नंबर क्या है। इस तरह का टेबल दिया हुआ है। अब इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा है, ध्यान से देखिए। जैसे पूछा है सबसे पहला, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑल कॉलम्स। तो जब ऑल बोलेगा तो मैंने अभी बताया ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, तो एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम। तो अभी मैंने बताया ना, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा ई नेम। किससे ले रहे हैं, तो फ्रॉम एम्प्लॉय से ले रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग मूवी का बना रहे थे। इसी तरह डिस्प्ले ई नेम, सैलरी, सैलरी एडेड। तो इस तरह से सिलेक्ट जिस चीज़ का पूछेगा, एक साथ 3 चीज़ पूछा है इसलिए कॉमा देकर लिख सकते हो। एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी प्लस कमीशन फ्रॉम किससे, तो ये एम्प्लॉय से। तो इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। कभी कभी कंडीशन से देखिए, राइट अ क्वेरी डिस्प्ले टू नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर हु आर नॉट गेटिंग कमीशन। जो कमीशन नहीं मिल रहा है तो कैसे लिखोगे, सिलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कमीशन इज नॉट, है ना, कमीशन इज नल, यानी जिसको कमीशन नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं स्टूडेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके आप इस टेबल को लिख सकते हो। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये आपका टेबल है, ठीक है, ये आपका टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है। इस टेबल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको प्रैक्टिस कर लेने से ये इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। जैसे लिस्ट ऑल यूनिक डिपार्टमेंट, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, यूनिक यानी डिस्टिंक्ट हो जाएगा, डिपार्टमेंट किससे, तो फ्रॉम एम्प्लॉय से। अब लिखा है लिस्ट, मैंने आपको बताया डिस्प्ले लिस्ट या शो में आपको सारा चीज़ लिखना है, सिर्फ एक्सप्रेशन शो करना है, उसका आंसर नहीं। जैसे लिखा है लिस्ट डिटेल्स ऑफ ऑल क्लर्क, तो कैसे लिखोगे, ऑल बोल दिया तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है देखिए, हु हैव नॉट असाइंड डिपार्टमेंट्स एज येट, जिसको डिपार्टमेंट नहीं मिला, यानी वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क बट नॉट डिपार्टमेंट, यानी उसका जो एड डिपार्टमेंट है इज नल है क्योंकि उसको मिला नहीं है। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक कंडीशन है, लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज एनुअल सैलरी इज बिटवीन 25,000 to 40,000 सपोज। तो कैसे लिखोगे, सिलेक्ट स्टार यानी वो सारे एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन, तो देखिए लिखा है सैलरी इंटू 12 यानी मंथली सैलरी बिटवीन 25,000 and 40,000। सो दीज आर द कंडीशन स्टूडेंट। When you watch this video again and again, of course you can understand कि what kind of question can be asked in structure query language and how to write. There are 3 or 4 types of questions can be asked. Display, show या list में आप केवल एक्सप्रेशन को लिखोगे, बट सेलेक्ट काउंट या सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट वगैरह में आप उसके रिजल्ट को, चाहे वो एवरेज का हो, सम का हो, प्रोडक्ट का हो, ओके, मल्टीप्लाई का जो भी है, प्रोडक्ट का हो, डिवाइड का हो, वो आप आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल। Rest with the help of your book, rest of the examples you need to practice so that you can get your confidence. Thanks for watching.